तुमने शादी पे भी जलसा कर दिया। कई बिगड़े हुए लोग कहते हैं कम से कम एक दिन तो मिला था खुशी का, आज तो नाचने देते, आज तो गाने बजाने देते। मेरे लाल, अगर दूल्हा पहली बार बन रहा है तो मौत भी एक ही बार आनी है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये याद रखिएगा, जिंदगी एक ही बार मिलनी है। तो हमने देखा बड़े बड़े बिगड़े लोग, जरा सी गर्मी आ जाए ना पैसे की तो फिर पैर थोड़ी टिक रहे हैं जमीन पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा सीना चौड़ा करके चल रहा है जैसे जमीन का सीना चीर के दिखा देगा, ऐसे कंधे ऊंचे कर लेता है जैसे इसका कद आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाएगा। अगर कभी दौलत की तरक्की का ख्याल आ जाया करे, कभी तुम्हें यह लगे कि तुम मजबूत हो गए हो, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। टूटी कब्रें बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार दिया करती हैं, फटे कफन बड़े अच्छों अच्छों को उनकी औकात याद दिला देती है। अगर पैसे का खुमार आ जाए, अगर दौलत का घमंड आ जाए, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा, टूटी कब्र ऐलान करके कहती है हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर कभी ये घमंड आ जाए, पैसा दिया जो चाहूं करूं, मौलवी होता कौन है रोकने वाला, औकात क्या है मौलवी की, अगर ये जहन में बात आ जाए तो कान खोल के सुन ले। आज मौलवी भले 8,000 की तनख्वाह वाला दिखता हो, आज इनको चंदा लेने वाला समझते हो, आज इनको ज़कात लेने वाला समझते हो, लेकिन एक दिन वो आएगा जिस दिन अल्लाह तराजू लगाएगा, मैदान क़यामत होगा, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, सारे एक ही जगह में खड़े होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी का आलम ये होगा, भेजे खोल रखे होंगे, कोई पसीने में गोते खा रहा होगा, कोई डूब गया होगा पसीने में, किसी के सीने तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना। ऐसे आलम में मेरा रब ऐलान करेगा जाओ फरिश्तों मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक किस लिए, कहा वो मैदान महशर में खड़े होंगे, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की हो गई है, आज मैं अपने कुरान वालों को अपने अर्श का साया देने वाला हूँ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मेरे मालिक आदम से लेकर के आखिरी उम्मती तक सारे लोग मैदान क़यामत में हैं, हाफिजों को कैसे पहचाने, क्या कंधे पे स्टार लगा है, नकी नकी, क्या माथे पे कुरान वाला लिखा है, नकी नकी, क्या ड्रेस जुदा है, नकी नकी, का फिर कैसे पहचाने, कहा जाओ सबके मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है? तवज्जो है सारे लोगों की, नाराज तो नहीं है, होगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सीधी सी बात है। डरें अल्लाह से, जरा सी दौलत अल्लाह दे दे तो उसकी नाशुक्री नहीं करनी है। सच बताना, ये दोनों जवान हुए, कब्रिस्तान कभी जाओ ना, वहां इतनी बड़ी कब्रें भी आपको मिलेंगी, 3 फीट की कब्र भी मिलेगी, 4 फीट की कब्र भी मिलेगी, 5 फीट की कब्र भी मिलेगी, 6 फीट की कब्र भी मिलेगी, आपको 7 फीट तक की कब्रें मिलेंगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो माँ के पेट में मौत दे दे, वो चाहे तो पैदा होती मौत दे दे। क्या तुमने 3 साल के बच्चों के जनाजे उठते नहीं देखे? क्या 8 साल के जनाजे हमने कंधों पे नहीं उठाए? क्या 12 साल के उम्र में किसी को मौत नहीं आई? क्या हमने 16 और 18 साल की कड़ियल जवानियों को हमने कफन में बदलते नहीं देखा? भाई ये जनाजे बताते हैं कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है ना। आज जो ये जवान हुए हैं या मैं और आप जवान हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम कोई ख़ास इबादत करके बैठे जो अल्लाह ने इतनी उम्रें दे दी हैं। वो चाहता तो हमें 18 साल में मौत दे देता, ये दिन तक नहीं देखने देता। बोलो ऐसा है कि नहीं? क्या तुमने नहीं देखा कि अभी बेटियों के हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता कि उसके ऊपर बेवा की चादर डाल दी जाती है? अल्लाह अकबर। क्या नहीं देखा हमने? दुनिया ने हमें क्या रंग न दिखाए? क्या हमने घर से चेहरा बांध के जाने वालों को लिपट के कफन में आते नहीं देखा? हमने ऐसे भी जनाजे देखे। ओ भाई, अगर अल्लाह ने खुशी के पल दे दिए हैं, जवानी दी है, सर पे सेहरा दिया है और तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, तो फिर लाजिम है ना कि हम अल्लाह हमें खुशी दे तो हम शैतान को राज़ी ना करके अपने रहमान को राज़ी करने लग जाएं। वाह वाह। बोलो ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? किसको राज़ी करना चाहिए?
रहमान को, अपने रब को राज़ी करना चाहिए, रब को राज़ी करना चाहिए। वो कादिर मुतलक है, लम्हे नहीं लगते, लम्हे वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। जिसे चाहे वो कुएं से निकाल के कैद खाने में ले जाए, कैद खाने से उठा के तख्त शाही पे बैठा दे। एक पल वो है कभी बाजार में कोड़ियों के दाम बिकवा देता है, और कभी सारी दौलत मिस्र की उसकी जूतियों की बराबरी नहीं कर पाती है। वही तो रब है ना जो कादिर मुतलक है। उसने जवानी दी है ना मेरे भाई, बिगड़ने के लिए नहीं दी है। ये जवानियाँ डीजे बजाने के लिए नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिनके पास दौलत है उनके पास दौलत है। क्या आज उम्मत की गुर्बत में हालात ये नहीं है? क्या सिग्नल पे हमारी बेटियां भीख नहीं मांग रही हैं? क्या आज नकाब में जाकर के हमारी बेटियां अपने बच्चों को गोद में लेकर के रोड पे अपनी भीख के लिए झोलियां नहीं खोल रही हैं? कितनी भीख मांगने वाली बेटियों की इज्जत लूट करके उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। फिर भी अगर ये उम्मत डीजे और गानों में डूबती रहे तो बताओ इस उम्मत को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर हमने अब भी आंखें नहीं खोली तो कब आंखें खोलेंगे? मुझे बताओ तो सही, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें रोड पे महफूज ना हो, कॉलेज के अंदर महफूज ना हो, यूनिवर्सिटी के अंदर महफूज ना हो, हॉस्टल के अंदर जिस कौम की बेटी की इज्जत लूट ली जाए, अब भी वो कौम डीजे के आगे नाचती रखे, तो उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए। दुनिया को ऐलान करके बता दो, अल्लाह ने जवानी दी है, सेहरा उसी ने दिया है, जिंदगी में बरकतें उसी ने दी है, धड़कनें उसी ने दी है, आंखों में रोशनी उसी ने दी है, परिवार महकता हुआ उसी ने दिया है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो हम ये हर हाल में कहेंगे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकीने गुम्बदे खजरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। नाराज तो नहीं है? चलूं और आगे? जितने लोग और सुनना चाहते वो बोल दें या रसूल अल्लाह। अब जितने लोग सोना चाहते हैं वो बोल दें या रसूल अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना? वो कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना? अल्लाह सलामत रखे ये जोड़े, ये महकते हुए चेहरे और ये खूबसूरत महफिलें, अल्लाह करे ये महकती रहें, ये महकती रहें। फिर जवान क्यों बहक जाते हैं? कह रहे नहीं नहीं, शादी एक बार हुई है, डीजे ऐसा बजाना कि पूरी मोहल्ले की बिल्डिंगें हिला दूंगा। कितना हिला लेगा बेटे? तेरे किसी डीजे में इतनी धमक नहीं है जितनी अल्लाह ने मुनकर नकीर के गुर्जों में धमक रखी है। ये याद रखना। नहीं बजा, नहीं हिला सकता तू दीवारें, लेकिन जब वो आते हैं ना ज़मीन चीरते हुए, औकात पता चल जाती है, औकात पता चल जाती है। अल्लाह ने ये दिन दिया है, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जिसके जो दूल्हा बने और अल्लाह ने सारे रिश्ते सलामत रखे हों तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही क्या होता है? खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अगर रिश्तों की कमी हो और बंदा दूल्हा भी बने ना तो दुनिया हंसती है, दूल्हा रोता है। यकीन करना मेरी बात, अल्लाह खुशियाँ दे और साथ खुशियाँ वाले भी देना तो फिर खुशियों में मज़ा आता है। आपको यकीन ना हो तो आप देखना, ईद आती है ना, ईद तो आप ईद के दिन ना 2 रकात पढ़ के ना कब्रिस्तान के दरवाजे खड़े होके देखना। कितने जवान ऐसे होते हैं जो 2 रकात पढ़ के घर नहीं कब्रों पे जाते और कब्रों में बैठ के बहुत रोते हैं कब्रों के पास। क्यों? ईद है, नए कपड़े हैं, मुबारकबादी देने वाले लोग हैं। वो कहता सब कुछ है, माँ नहीं है तो ईद नहीं लग रही है, सब कुछ है, बाप नहीं है तो फिर ईद में मज़ा नहीं आ रहा है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ने ये सारे रिश्ते सलामत रखे और फिर खुशियाँ भी दी हों तो फिर उसका शुक्र बनता है कि नहीं? बोलो, बनता है कि नहीं? और फिर मेरा नबी, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सारे नबियों ने मिलकर के ना अपनी उम्मतों से इतना प्यार नहीं किया जितना तन्हा मेरे नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। ये भी क्लियर बात है। खत्म कर लूं भाई? अरे करम। इतनी मोहब्बत जितनी हुजूर ने अपनी उम्मत से की है ना, उतनी किसी ने किसी से नहीं की है। तो फिर उम्मती का फर्ज बनता है कि सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करें। क्या कहने हैं हजरत? वाह वाह। करना चाहिए कि नहीं भाई? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? आज ना कहीं डीजे बज जाए तो अगर हमारी मस्जिद का इमाम ना बुलाए, बोले साहब आप तो हाजी साहब हो, आपके घर डीजे बज रहे हैं, आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी है और आपके घर गाने बज रहे, तो बता क्या कहते हैं आज साहब? बच्चे नहीं माने,
अल्लाह सीधा सा बहाना। बच्चे नहीं माने, दिल पे हाथ रख के बता क्या कह रहा है तू, अब्बा है बच्चों का कि बच्चे तेरे अब्बा हैं? बच्चे नहीं माने, बजा दिया डीजे और बच्चे पकड़ लिए मौलाना ने, इधर आ रे 2 रकात पढ़ने आया, रात भर डीजे कैसा बजा था? कह रहा बताएं हज़रत मैंने तो मना की थी, वो मेरा एक दोस्त है ना वो नहीं माना, उसने उस पर डाल दी। अब दोस्त भी कुछ बड़े बड़े बिगड़ैल होते हैं। दोस्त वो नहीं है जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए, दोस्त वो होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है। ये याद रखिएगा, दोस्त कभी दोस्त को जहन्नम की तरफ लेके नहीं जाता। नहीं जाता। दोस्त वो होता है जो दोस्त को जन्नत की तरफ लेके जाता है। किधर लेके जाता है? जन्नत के। तेरे यार नहीं माना दोस्त, और दोस्त भी बिगड़ैल, ठलुआ कोई काम ही नहीं हजरत उसे। कह रहा क्या बात भाई, कोई धमक उमक दिखाई नहीं दे रही? कह रहे नहीं अब्बा नाराज होंगे, अब्बा हज करके आए। कह रहा छोड़ना मैं बजवा दे रहा हूं। कह नहीं यार मत बजाना यार, मैं गुनाह मौलाना बता रहे थे जुमे में। तो कह रहा तुझे क्या मतलब है, तू तो खाली हाँ कह, डीजे का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इतना बड़ा बिगड़ा हुआ पड़ा है। क्या कह रहा है? सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हकीकत ये ऐसे ऐसे बिगड़े हुए दोस्त होते हैं कि दूल्हा को तो तखत भी लाना नहीं पड़ता है। हाँ हजरत, तखत भी ये ठलुए ले आते हैं। और ऐसा ऐसा बुढ़ा डांस देख रहा खड़े होके जिसकी वितर में टांगों में दर्द हो जाता है। क्या नमाज पढ़ ले, कह रहा घुटने चटर चटर बोल रहे हैं। बेटे अभी नहीं बोल रहे हैं, जो लठ चलेगा ना कब्र में तब पूरा खटर पटर बोलेगा तू। गाने बज रहे, अम्मा खड़ी है वहीं पे, सही कह रहे। कौम की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। नाराज हो रहे हो आप लोग? हो जाओ। ये जो कुर्सी मिली है ना, ये चापलोसी के लिए नहीं मिली है। वाह इतना वाह वाह कड़वा बोलेंगे कि हमारी बातें तुम्हें कब्र तक करवटे दिलाती वाह वाह रहेंगी। वाह याद रखिएगा, हमें फ्री जन्नत बांटनी आती नहीं। वाह वाह। हमने जन्नत की कीमत देखी है। किसी ने आंखें दे के जन्नत कमाई है, किसी ने 72 सर कटा के जन्नत कमा के दिखाई है। हमें पता है जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप लोग? नाराज तो नहीं है ना? कह रहे ना तखत भी मेरा ही, खर्चा भी मेरा ही, और डीजे बज रहा। अब हालात देखो, कंडीशन देखो आप। जब गाने बजाए जाते हैं, बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है, उसी बेगैरती की महफिल में भाई भी खड़ा है, वहीं पे बाप भी खड़ा है। ऐसी बेगैरती से भरे हुए गाने कि गैरतमंद बंदा सुन ले तो कानों में उंगलियां डाल जाए, ऐसी बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं। अब मुझे बता तो सकी, जिन गानों ने इंसानों को अय्याशी पे उभार दिया, अगर कल आपकी बेटी आपके मुंह पे कालिक पोत के चली जाती है तो जिम्मेदार मौलवी ठहरा दिया जाता है। मौलवी की तकरीर में असर नहीं हो रहा है, इसलिए फला की बेटी ने मुंह काला कर दिया। मौलवी की बातों में असर नहीं है, इसलिए फला की बेटी भाग गई। कसम खा के कहता हूँ, सुनो, इमाम गजाली से किसी ने कहा था तकरीरें बहुत होती हैं, दिलों पे असर क्यों नहीं होता है? क्या मौलवी की बातों में असर नहीं है? इमाम गजाली ने कहा था बारिश जब होती है हर जगह बराबर बरसती है, लेकिन कहां पानी ठहरना है ये फैसला जमीन करती है। अगर मौलवी की गुफ्तगू आपके दिल पे असर नहीं करती तो गलती मौलवी की नहीं है। घर जाकर के लुक़मे चेक करो, अगर हराम के होंगे असर नहीं होगा, हलाल के होंगे तो बातें दिल में असर कर जाएंगी। अल्लाह 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 हक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने हजरत, तवज्जो है सारे लोगों की? जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कर क्या रहे हैं? हमारी बेटियां नाच रही हैं, जिन्हें रब ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, आज वो डांस कर रही है और इसे फखरिया कहा जाता है कि रात बड़ी शानदार कट गई। काट ले जितनी शानदार काटनी हो। उम्रें कितनी हो रही हैं मुझे बताएंगे भाई? 55 55 60 70 80 बस। और कोई ज्यादा सड़क के आगे चला गया किड़हर के 100 और खिचड़ा तो 110, ज्यादा ही ढीठ है तो 140। खत्म। 1000 साल भी जियो तो आखिर, सुभान अल्लाह, आखिर मौत है। आखिर मौत है यार, मर जाना है।
खुदा के वास्ते कम से कम ऐसा काम कर जाओ कि कब्र में हुजूर को मुंह दिखाने के हाय लायक हाय रह जाओ। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंह दिखाने के जाए ना तो ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये जीते जागतों की यार होती है, सांस बंद होने की देर है। अगर लोग नहलाने की बात करते हैं ना कि चलो भाई ऐसे ऐसे मर गया है, इसका मुंह किबले की तरफ कर दो, आओ यारो हाथ पकड़ो। जो यार तेरे बगैर एक मिनट नहीं रह पाता था ना, अब वो तुझे हाथ लगाने को तैयार नहीं होता है, दीवार पकड़ के पीछे हट जाता, नहीं नहीं मैं नहीं छू सकता हूँ। कहा यार ये तेरे यार की घड़ी है जिसको तू कभी कलाई में बांधता था, कहा नहीं मुझे हाथ में मत देना, इसे पहन के मेरा यार मर गया है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जिनके कहने में आकर के तुम गुनाहों पे राजी हो जाते हो। सांस रुकने में देर लगेगी, इनको तुमसे मुंह फेरने में देर नहीं लगेगी, ये मुंह फेर करके पीछे हट जाया करते हैं। हमने देखा है जब गुस्ल देने की बारी आती है, कोई यार किसी यार के कपड़े उतारने को तैयार नहीं होता है, उतरे हुए कपड़ों को पकड़ने को तैयार नहीं होता है। यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, जो यार तेरे बगैर एक मिनट नहीं रह पाते थे, गुस्ल देने के वक्त में कोई तुझे नहलाने नहीं आएगा। अब तो नहलाने वाला भी किराए पे आता है, कफन पहनाने वाला भी किराए पे आता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आखिर ये यार कहाँ काम आते हैं? जब कब्र में उतारने की बारी आती है, ऐलान किया जाता है आए जरा कब्र में उतरवा दे, बड़े कर्डियल जवान पीछे हट जाते हैं, डर लग रहा है कब्र में उतरते हुए ये कोई अजनबी तो नहीं है, ये कोई गैर तो नहीं है, ये वो है जिसके मुंह की कटी रोटी खा लेता था, जिसके हाथ में हाथ डालकर टहलता था, आज इसे कब्र में उतार दे। कहता मुझे डर लग रहा है, तेरे यार तुझे छूते हुए डरेंगे, और जब कब्र में उतार दिया जाएगा पहली मिट्टी डालने वाले सबसे आगे तेरे यार खड़े होंगे, एक एक सुराख तलाश करके बंद कराएंगे, कहेंगे यहाँ मिट्टी थोड़ी रह गई है, यहाँ भी मिट्टी डाली जाए, यहाँ भी मिट्टी डाली जाए, एक एक सुराख बंद करा देंगे। और उसके बाद यही यार अगर चार हैं तो दो कब्र पर रुकते हैं और दो दौड़ के जाते हैं, कहते मैं जाके खाना खिलवा दूं, मैं जाके पानी का इंतजाम करा दूं, कोई तेरी कब्र पर बैठ करके 5 मिनट कुरान पढ़ने को तैयार नहीं होगा। मुझे बता तो सकी, आखिरी तख्ता लगा करके मिट्टी डाल करके ऐसे दौड़ जाएंगे जैसे इनका तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुझे बता तो सकी, अगर कमरे की लाइट चली जाए पूरा घर परेशान हो जाता है, जल्दी अगरबत्ती लगाओ, मोमबत्ती लगाओ, इन्वर्टर ऑन करो। कब्र तो वो ठिकाना है जहाँ ना मोमबत्ती का इंतजाम है, ना इन्वर्टर का इंतजाम है, ना कोई सुराख ना खिड़की है, उजाले का कोई इंतजाम नहीं है। जब तेरे यार आखिरी तख्ता लगा करके मिट्टी डाल करके लौट जाएंगे तब तेरी कब्र में कोई और नहीं, अगर कोई आएगा या तो जहरा का बाबा आएगा, हसनैन का नाना आएगा, कसम खुदा की अगर उन्हीं को आना है तो ऐलान कर दे आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर माने। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं जिंदाबाद, सबकी जिम्मेदारी है। वाह वाह वाह। सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। नाराज तो नहीं आप लोग? तो फिर जब हुजूर को आना तो राजी हुजूर को करेंगे हम इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हुजूर को राजी करने की कोशिश करें। वो कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। आज मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ शादी होती है ना, कार्ड छपते हैं, कार्ड मेरा बैग रखा है गाड़ी में, क्या कहने हैं छपते हैं कि नहीं कार्ड, है ना। 12 रुपए, 16 रुपए, 56 रुपए, 110 रुपए, आदमी अपनी वैल्यू के हिसाब से कार्ड छपवाता है। बोलो ऐसे ही होता है कि नहीं? वो कार्ड किसके लिए होते हैं? जल्दी जल्दी बोल दो यार, किसके लिए होते हैं वो कार्ड? रिश्तेदारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें हम अपने घर बुलाना चाहते हैं। अच्छा, कार्ड छप के नाम कार्ड पे चढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं? एक रफ कॉपी में नाम उतारते हैं। ऐसे ही होता है ना जी, उतारते हैं ना, रफ में नाम उतारते हैं और फिर 4 जिम्मेदार लोग बैठते हैं, कहते हैं जरा सुन ले नाम हमने किस किस के लिखे, कोई रह गया हो तो बता देना, घटाना हो तो बताना। लोग बैठे होते हैं, पूरी लिस्ट पढ़ ली जाती है। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, आज तक किसी ने उस लिस्ट को पढ़ के ये कहा कि इसमें हुजूर का नाम नहीं है? कहा आज तक किसी ने? सब कहते हैं भाई खालू क्यों नहीं है, कि नाराज हैं, तो कहते हैं छोड़ो नाम डालो, बुला के हम लेके आएंगे। फूफा नाराज हैं तो 4 लोग कहते चल चल हाथ पकड़ के लाएंगे। कैसे नहीं आएगा, मेरा भतीजा लगता, मैं कान पकड़ के ले आऊंगा, चल। हमने सबको मना लिया, किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि एक कार्ड मदीने वाले के नाम का भी होना चाहिए। नहीं आता ना, कहेंगे आप भी सोच रहे होंगे मौलवी क्या अजीब बात कर रहा है, हुजूर को कार्ड कैसे जाना है। तो सुनो, तुमने सारे रूठे हुए मना लिए,
चचा नाराज था, खानदान के लोग लेके चले गए। फूफा नाराज था तो आपने रिश्तेदारों का सहारा लिया, उनको भी मना लाए कि भाई महफिल में तभी मजा आएगा जब सारे अपने होंगे। वाह 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 ठीक है ना। वाह वाह वाह। फिर मेरा नबी तो वो है जो अपनी उम्मत से माँ बाप से ज्यादा प्यार हक करता है। हक हक वो हमेशा उम्मत से राजी रहता है। हक। हमने सारे मना लिए, लेकिन जो पहले से राजी था हमने गाने बजा के उसे नाराज कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो पहले से राजी था आज गाने बजा के हमने उसे नाराज कर दिया। अल्लाह अकबर। ढोल बजा के आज हमने हुजूर को नाराज कर लिया। हमने ताऊ के पैर पकड़े, चचा के पैर पकड़े, हम सबको लेके आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा हुजूर भी आने चाहिए। हाय 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 हाय। फिर कह रहे हैं बरकत नहीं है, रिश्तों में सुकून नहीं है, निकाह किया था हमने, इतने छुआरे इतने मेहर पे रखा था और रिश्तों में बरकत नहीं है। तुम्हें बताऊं, हुजूर तो आते लेकिन हमने बुलाया ही नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। तुमने सारे कार्ड तैयार किए, खालू के नाम का, फूफा के नाम का। वारिस चिश्ती साहब बड़ी बात कहने लगा हूं, हुजूर के नाम का भी एक कार्ड होना था। हाय हाय हाय। तुम कहोगे हुजूर कैसे आते, तो सुनो, 56 रुपए का कार्ड भेजो ना तो गारंटी नहीं होती है कार्ड लेके बंदा आ ही जाए जी या शरीक हो जाए। मैं कहता हूं हुजूर के नाम की महफिल सजा ले, 56 रुपए का कार्ड वाला खा के चला जाएगा। नबी के नाम की महफिल सजा दे, दुआएं देने के लिए गुंबदे खजरा वाला आ जाएगा। वाह 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 वाह। ये जो महफिल सजी है ना, इसमें भले कोई बाराती आया हो या ना आया हो, आज मेरे नबी की तवज्जो जरूर इस शादी की तरफ हो रही होगी। वाह वाह। आज जरूर हुजूर की तवज्जो, वो करीम है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हक है ना। हम सबको राजी कर लेते हैं, लेकिन हुजूर को राजी करने कोई तैयार है ही नहीं। नहीं नहीं, हुजूर आए, मगर आएंगे कैसे? 3 दिन पहले अम्मा ढोल बजवा रही है दमादम, है ना, तवज्जो है सारे लोगों की, लेकिन किसी को 3 दिन से याद नहीं आई कि हुजूर भी आने। हुजूर हमने नाराज कर दिए। सुनो अब एक बात बताऊं, तारीख जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मा मसाजिद सदर जलसा नक़ीब जलसा राकीन जलसा हुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद मज़हर साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा है, आप खाली मुंह न देखें, बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम हज़रात को जिन्होंने शादी के मौके पर इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और सिर्फ इस गरज से कि हम लोग जो ये सुन्नत सरकार अदा कर रहे हैं, इस खुशी के मौके पर हमसे अल्लाह भी राज़ी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाए। मौला करीम तमाम अहबाब को, अइज़्ज़ा को, अक़रबा को इस खूबसूरत महफिल की बरकतें अता फ़रमाए और हमारे जो भाई एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं, मौला करीम इनकी ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी और मुबारक काफ़िला जलवागर है। मैं सबके नाम से वाकिफ़ तो नहीं, गालिबन इस इलाक़े में पहली मरतबा हाज़िरी हुई है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह शक्लें भी पहचान लेंगे और नाम भी याद हो जाएंगे। मगर मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो जमात मिंबर रसूल पर उलमा की बैठी है, ये वो मुबारक जमात है कि ये उन बरकतों की हामिल है कि अगर ये किसी कब्रिस्तान से गुज़र जाएं तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से कब्रों का अज़ाब उठा देता है। बेशक वो शरफ़ व बरकत अल्लाह ने इस जमात को अता फ़रमाई है कि अगर एक शख्स इस जमात से दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दें, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये दुआ इनके लिए मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनकी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ या ये मेरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हकीकत यह है कि ये उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिस जमात के कंधे पे मेरे नबी ने अपने दीन की ज़िम्मेदारी रख दी है। अल्लाह 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 अल्लाह। जब आप बुलंद इमारतों के लिए दुआएं किया करें, बिजनेस की बरकत के लिए दुआ किया करें, अपनी नस्ल के लिए दुआ मांगा करें, तो दो बोल दुआओं के इस जमात के लिए भी कह दिया करें कि अल्लाह इस जमात को इतनी लंबी उम्र दे कि इसका साया उम्मत पर क़यामत तक बाकी रहे। सरे फहरिस्त मैं जिस शख्सियत के हवाले से बात करूं, उस नस्ल के बारे में मेरे इमाम ने बड़ी बात कह दी। हाय हाय हाय। उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है। सारे बरेलवी बैठे हैं ना, है ना, तो फिर बोल सकते हैं आप भी, तेरी नस्ल पाक में है। हाँ, सद्दाम भाई बता रहे थे कि बड़े पक्के लोग हैं यहाँ, पक्के सुन्नी लोग हैं, है ना, तो फिर पढ़े। मुझे लगना चाहिए कि मैं बरेलवियों में बैठा हुआ हूँ। आला हजरत क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है। जो नहीं बोले मैं नहीं जानता, वो खाली बारात में ही आए हैं कि हुजूर की महफिल में भी आए हुए हैं, है ना। वो एक साहब ने ना अपने मकान में दूसरी मंजिल पे एक विंडो लगवाई, एक खिड़की। मौलाना साहब दावत खाने के लिए आए, हजरत ने पूछा कि भाई आपने विंडो क्यों लगवाई है? तो उसने कहा हजरत इससे ठंडी हवा आती रहेगी इसलिए लगवाई है। आपने फरमाया अगर ज़रा सी नीयत बदल देता ना तो काम हो जाता। कहा क्या? कि ये नियत कर लेता कि ये मैं इसलिए खिड़की लगवा रहा हूँ ताकि अजान की आवाज़ साफ आती रहे। फरमाया कि हवा तो आती ही रहती और अल्लाह खिड़की लगाने का भी सवाब अता फरमा देता। वाह वाह वाह। हैं जी, बारात में तो आए ही बैठे हैं ना, तो थोड़ी सी नीयत अच्छी कर लें तो बारात की बारात हो जाएगी और मुस्तफ़ा की महफिल में हाज़िरी भी लग जाएगी।
वाह 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 वाह। है ना। फिर जब इतने बड़े बड़े लोग महफिल में बैठे हो ना, तो फिर सनद अलग से लाने की ज़रूरत क्या है। हम तो बरेलवी लोग हैं, निस्बतों के मानने वाले लोग हैं। मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है, रज़ा। फिर आप चुप गए। मैं थोड़ा अलग आदमी हूँ, मेरी आदत है थोड़ी सी। कई बार लोग मुझसे कहते हैं जी वो तकरीर करना जो फलां जगह की थी या फलां साल की थी। मेरी आदत है मैं वही बोलता हूँ जो चोट नहीं लगी होती है। वाह जो चोट लगी होती है मैं बस उसी चोट पे बात करता हूँ, इसलिए मैं पिछली तकरीरें भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह। तभी कहता हूँ मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। वाह वाह। है ना। तो आप मेरा साथ दें। जो बहुत दूर पीछे बैठे ना हैं वो भी हमारे ही मोहल्ले में, ऐसा लग रहा है जैसे उनको बारात की दावत नहीं दी गई थी, सिर्फ जलसा सुनने आए। किधर गए सादिक भाई, इंतकाल फरमा गए क्या? अच्छा उधर बैठे हुए। हाँ, इंतकाल का मतलब होता है इज्जत से एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। हाँ। खैरियत है ना सारे लोग। तो मेरा इमाम क्या कहता है, तेरी नस्ल पाक में है। हाँ, सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला जो नकीब अहले सुन्नत हैं, इतनी खूबसूरत नकाबत करते हैं कि आज इन्होंने वक्त ही नहीं दिया बड़ी तेज़ी से। और ग़ुलाम गौस गज़ाली साहब हमारे छोटे भाई, उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत सारे कलाम पढ़ दिए बेशक। वक्त की तंगी को देखते हुए। और जनाब मोहतरम यूसुफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला बड़े करीबी हैं हमारे और बहुत देरीना ताल्लुक़ात हैं, अच्छा पढ़ते माशाल्लाह। इन्होंने भी पढ़ लिया, बस लगता है सिर्फ मेरी बारी है ना। तो अभी आप थके तो नहीं, भूख तो नहीं लग रही है? बारात पहले खाती है कि बाद में सादिक भाई? बारात पहले खाती है, बारी कल खाएगी, घर से खिला कर लाए। है ना भाई। जितने खा के आए वो जोर से बोलें जरा या रसूल अल्लाह। है ना। जो खाली बारात के सहारे आए थे आवाज़ हल्की निकलेगी उनकी, और जो अपने घर से खा के आए वो डट के बोलें जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी। और जब हुजूर की महफिल में बैठा करो ना, कंजूसी से नहीं, हाँ दिल के दरवाजे खोल के बैठा करो। मैं एक बात कहता हूं कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, वाह वाह वाह। है ना। हुजूर का नाम दिल से लेना चाहिए। ये हमारी समझ में बात नहीं आती मिंबर से दबाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, तब नीचे से कोई कह रहा है सुभान अल्लाह, जैसे किसी ने गला घोट दिया हो। है ना। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। है ना। तो फिर बात हुजूर की आया करे तो डट के जरा आवाज निकाल के बोला करो। है ना। बोलें जरा खुल के सुभान अल्लाह। ये दोनों दूल्हा लोग हैं, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद समीर साहब। आपका? मोहम्मद शादाब साहब। दो दूल्हा मिंबर पे बैठे। हजरत ये मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है कि बारात ही में जलसा हो रहा है, वाह और इतना शानदार। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बेशक। और क्यों ना करें ये जलसे हम, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। वाह वाह वाह। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाई ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के तमाम मुसलमानों को और उलमाए अहले सुन्नत को ख़ास करके, कि जिनकी तबलीग का ये रंग और ये असर है कि इधर बेटे का सेहरा बन रहा है और नात मदीने वाले की पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी